अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ चिकन टिक्का कढ़ाई बनाना, जो कि मिनटों में बन के रेडी हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। तो मैं इसे बोनलेस चिकन में बना रही हूँ। अगर आप हड्डी वाले चिकन में बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। तो चलें जी, जल्दी से बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे लाजमी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि जो मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। अगर आप बोनलेस नहीं यूज़ करना चाहते तो आप हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। तो चिकन की हम मैरिनेशन करेंगे। इसके अंदर तकरीबन आधा कप मैं दूध डालूंगी। रूम टेम्परेचर पे दूध है ये। दूध डालने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप मैं इसमें डाल दूंगी फेंटी हुई दही। और अब इसमें रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है चिकन टिक्का मसाला, ये इसमें जाएगा। 3 टेबलस्पून भर के इसमें हम डाल देंगे चिकन टिक्का मसाला। किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, तो मैंने शान के ब्रांड का ये मसाला लिया है। अब आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। चाहे तो आप इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, मैं इसको स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, सारी चीज़ों को हमने चिकन में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। इसको मैरिनेशन के लिए हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया और इसके अंदर तकरीबन 1 कप हम ऑयल डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने नीचे फ्लेम जो है उसको हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे हम चिकन की भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे फुल फ्लेम पर। जी, तो मैंने नीचे से फ्लेम जो है हाई कर दी और अब इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि दही जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन नहीं जाती और ऑयल जो है वो ऊपर नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, दही हमारी भुन चुकी है। तकरीबन 5 मिनट लगे मुझे चिकन की भुनाई में। और ये मेरे पास कुछ मसाले हैं। धनिया पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। पापरिका पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक और 1 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी। तो पहले मैं इसमें डाल दूंगी जी कटे हुए टमाटर। बारीक कटे हुए टमाटर है, तकरीबन आधा किलो मैंने टमाटर ले लिए थे और इनको मैंने सर्कल की शेप में बारीक कट कर लिए थे। इसके साथ ही इसके अंदर हम सारे मसाले भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के साथ ही इसके अंदर आधा कप मैं फेंटी हुई दही ऐड कर रही हूं। तो इसको भी, दही को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दही मिक्स करने के बाद 3 इसमें मैंने डाल दिए मीडियम साइज की हरी मिर्चें। तो अब क्या करेंगे, आपने नीचे से फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। इसको कवर करके हम छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, कढ़ाई का ढक्कन हम खोलेंगे। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। तो चिकन जो है प्रॉपर तरीके से हमारा गल चुका है। तो बस अब क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट इसकी हमने भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। अच्छा जी, भुनाई के बीच में मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया क्रश की हुई कसूरी मेथी और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया। जब मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डाली थी तो मैं वीडियो का बटन जो है वो दबाना भूल गई थी, सो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो बस अब आपने क्या करना है, मज़ीद इसकी हम भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि जो कढ़ाई है ना चिकन टिक्का कढ़ाई के, बिल्कुल ड्राई ड्राई सी खाने में मज़ा आता है। तो बस मैं इसकी 2 मिनट भुनाई कर लेती हूँ। और ये देखिए जी, जितना मैंने चिकन को ड्राई करना था उतना मैंने इसको ड्राई कर लिया। लास्ट में इसमें जाएगा नींबू का रस। तो मैंने आधा नींबू ले लिया, इसका रस डालेंगे। ये बड़े साइज़ का नींबू था इसलिए मैं आधा डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा है तो आप पूरा नींबू का रस इसमें डाल दीजिएगा। नींबू के रस डालने से क्या होगा, हमारा जो कढ़ाई का जो टेस्ट है ना वो और ही ज़्यादा बढ़कर आएगा। और अब इसको कोयले का धुआं देंगे। मैंने फ्लेम नीचे बिल्कुल लो कर दी है। तो कोयले को अच्छे तरीके से दहका लीजिएगा। इसके अंदर मैंने 1 ड्रॉप जो है वेजिटेबल ऑयल का डाल के आपने इसको कवर करके इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। जी, तो 1 मिनट हो चुका है और ये कढ़ाई का ढक्कन मैंने खोल दिया है। तो कोयले का धुआं जो अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स हो गया है। कोयले के धुएं से क्या होता है कि हमारे जो चिकन का जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया।
तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। नीचे से फ्लेम बंद कर दीजिएगा और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी जुलियन शेप में कटी हुई अदरक। तो बस जी ये हमारी चिकन टिक्का कढ़ाई जो है बनके रेडी हो चुकी है। बहुत ही क्विक रेसिपी और बहुत आसान, बहुत मज़ेदार है। तो आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। आप यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग जब ट्राई करेंगे तो आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं।